इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। मुल्क बचा पड़ा, ये छोड़ते नहीं है, ये खाने वाले ज्यादा हैं। जो MP MN ये कौन सी गोडी करते हैं या कहाँ काटते हैं, ये मजदूरी करते हैं, किधर से खाते हैं? ये 2-4 लाख रुपए कहाँ से आती है? ये हमारा पैसा जाता है इधर से। हम पीछे रह रहे हैं, इंडिया क्यों आगे निकल गया? इंडिया इसीलिए आगे, वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते। हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज नहीं मिलती। हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, गलत कर रहे हैं, गलत। डी एंड चल रहा दुनिया का आखिरी किश दरजाल जूझ मजूझ विलन रिसेप्शन च बैठे ने 2 जने। दुनिया का डी एंड चल रहा है। डी एंड चल रहा है। मां मेहंदी जहूर ठीक है। ते रही आटे चीनी की गल, बड़ी कचहरी उत्ते ड्रोन चल रहा है, सबका मंडप लगेगा। तो अगली गल है माड़े जेह्ड़ा दुख है, सर्वाइवल मैन है, रियल हीरो जेह्ड़े 4 बच्चे पाल रहे हैं, फीसां जराब पैंसल चोपर, वो रियल हीरो है, रियल हीरो, जेन्युइन हीरो। बस आपसे क्या बात करूं, आप कह रहे हो दुनिया का ही एंड चल रहा है, बस खत्म, आपकी तरफ से सब खत्म हो गया। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज़ को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ऐसी रेट जो है हमारा 50% हो गया, पहले 60 था, मतलब अनपढ़ लोग और बढ़ रहे हैं। वो है इसमें। हम खुद देख रहे हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा, और गंदम का रेट किसानों के लिए नीचे कर रहे हैं। जब ये खरीदेंगे हम, ठीक है, आम लोग, तो ये बढ़ा देंगे, ठीक है। तो नारेबाजी ना करें, नारेबाजी ना करें, अवाम की राय को नॉन पॉलिटिकल रहने दें, नारेबाजी ना करें। हाँ। अरे आटा दस के आवाम की सोचेगी, तुहाडे मुल्कां बारे आटा पै गया, कोई आटे की लोड़ नहीं है। अज किसी फील्ड नूं आटा चाहिए, इधर आ गए सरक्रैप की ना स्क्रैप नहीं, लोहा लैन तो ही मिलेगा आटा तुहानूं। रजे असी ये देखिए हर बात नॉन सीरियस ये यूथ ले रही है। आज कर रहे हैं, महंगाई कम होनी चाहिए, यूनिट कम होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा अगर चाहते तरक्की हो तो हमारी यूथ को एजुकेशन की तरफ लेकर आए। क्लैपिंग हो जाए, जबरदस्त। तालीम बहुत जरूरी है। पाकिस्तान पढ़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। कोई आटा उटा नहीं चाहिए सानू। हां जी, ठीक बच्चे ने पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, धक्का करा रहे पाकिस्तान का। मिसाइलों के बारे में तुम्हें बोलना नहीं आ रहा था। मैं अभी कैमरे में हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। They don't have to use their weapons against you. उन्हें जरूरत ही नहीं है सर, आप खुद ही अपनी चक्की में पिस रहे हो ना। मतलब एक मरते हुए बंदे को बंदा क्या मारेगा? वो तो उसके मजे ले रहा है कि अच्छा है, ठीक है, घुट घुट के मरे। अगर इंडिया की आप बात करें तो शुरू से उनका हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हम अच्छाई भी कर लें तो उन लोगों को कभी अच्छी चीज नजर आती नहीं है, ठीक है। तो वो अगर आटे फॉर एग्जांपल कोई अच्छी अच्छाई कौन सी आप कहना चाह रहे हैं? जैसे लेट्स सपोज करतारपुर कॉरिडोर हमने शुरू किया, ठीक है, तो उसके बारे में भी एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए कि जी वो आतंक फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इंडिया के बारे में तो बात करना बेसूद है। मैं नहीं समझता कि हम अपना टाइम इन चीजों पे वेस्ट करें। लेट्स सपोज मैं ये कहूँ ना, इंडिया सुपर पावर है, इंडिया दुनिया की पहली बड़ी इकॉनमी है, वो मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो क्या वो गलत बात है? इंडिया से ज्यादा आपके पास वसाइल है, यू आर द एटॉमिक पावर। वो तो इंडिया भी है ना, आप भी हैं। उसकी आबादी कितनी है? उनकी 1 अरब 40 के। आपकी कितनी है? हमारी टोटल 25-26। अगर 1 अरब आबादी वाला बंदा मतलब मुल्क वो एटमी पावर है, और यहाँ पे 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क भी एटमी पावर है, व्हिच मींस कि अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है ना। ठीक है, नहीं वो तो यूके की आबादी हमारे से कम है, वो भी एटॉमिक पावर है, तो क्या उन्हें भी अल्लाह पाक सारी बातें पसंद है। वो इंडिया की तरफ चला गया, वो इधर चला गया, जिधर उसने जाना उधर ही जाना है ना भाई। जिधर उसे नजर आएगा मुझे कोई फायदा है। आपकी हुकूमत भी चाहती है इंडिया से हमारे ताल्लुकात हो जाए, नहीं चाहती? ठीक है, चाहती है ये। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक इज डिफरेंट, पब्लिक की राय बड़ी मुख्तलिफ। अच्छा, पब्लिक कहती है सारे इकट्ठे होकर उन पे चप्पड़ दो, तो ये बेहतर बात है। ये बेहतर बात है। आप क्या समझते हैं? मतलब मैं मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप एजुकेटेड बात कर रहे हैं। इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर आप अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। तो लेकिन 4 दफा हमने इंडिया से जंग कर ली, तो कोई क्या हासिल किया? हम हर दफा इलेक्शन जीत जाते और जंग हार जाते। तो वो समझते हैं कि इसराइल इनकी बात मानी जाए। नहीं, इसराइल इंडिया की मान लेगा
इसलिए उसने कहा इंडिया को कोई चीज को कुछ करे। ठीक हो सही है कि नहीं? किसी को और को क्यों नहीं कहा? उन्हें पता है इन्होंने हमारी माननी नहीं है। ईरान के इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, इंडिया के इसराइल के साथ मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, इसका मतलब है इस टाइम दुनिया में इंडिया एक ऐसी पावर बन चुका है कि वो दुनिया के नहीं, पावर नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया बहुत बड़ी पावर है इस वक्त। आप कह रहे हैं पावर नहीं है। नहीं मेरी बात सुने, इंडिया से क्यों हेल्प मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि भाई जो हमारा खित्ता है यहाँ पे पावर, इमर्जिंग पावर, वो इंडिया को शो करना चाहते हैं। ईरान अगर देखा जाए तो वो तो रशिया के साथ भी बड़ा प्रो था। बिल्कुल ऐसे ही है। रशिया ज्यादा सुपर पावर है अगर एज कम्पेयर टू इंडिया, तो वो बेसिकली शो करना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो मतलब ये नेहा यानी के इलाके का डॉन है। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान तो पपिट इन चेन है, यू नो। क्या पपिट इन चेन है, कठपुतली है अमेरिका की पाकिस्तान। इसमें क्या शक है? तो मुझे तो स्कूल में, कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो की फिलॉसफी गलत है। अच्छा, समझ रही हैं? जो लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है वो एक्चुअली है नहीं। हमें जो बताया जाता है कि वाहिद इस्लामिक कंट्री है जो एटॉमिक पावर है, तो ये सारे पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत हम ही करने का जिम्मा हमारे सर पे है। लेकिन किसने कह दिया आपसे? हमें ये नहीं, हमारे आपको नजर नहीं आता जो ग्राउंड रियलिटी है एंटायरली डिफरेंट है व्हाट यू आर बीइंग टॉट। जो आपका सिखाया जाता है वो तो ग्राउंड रियलिटीज है ही नहीं। ये अफगानी कल आजाद हो रहे हैं हमसे, उनकी इकोनॉमी इंडिया को बीट कर गई है। रिसेंटली मैं पढ़ा था, रोजों की बात है, अफगानिस्तान का 1000 इंडियन 1047 रुपए के बराबर। ठीक है, देखने वाले जरूर बताएं। पाकिस्तान अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है कि यहाँ पे जो रूल्स हैं, आपको किसने कह दिया यार? सर ये तो आप बताएं, क्या पाकिस्तान किस चीज पे बना? मैं तो मुतफिक हूँ आपकी बात। ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना। मैं मुतफिक हूँ। तो आप ये मुतफिक है, इनका हक है। हाँ, वो तो हर एक की अपनी ओपिनियन है। फिर राय के लिए मैं जान तक भी दे सकता हूँ, ये बात नहीं है। अच्छा, लेकिन आप एग्री नहीं करते इस चीज से? हमला किया जैसे कुछ थोड़ा बहुत जैसे भी किया उन्होंने। ईरान ने फलस्तीन के लिए हमला तो नहीं किया। अफगानिस्तान के लिए, सॉरी, अफगानिस्तान के लिए भी नहीं किया, अपनी टेरिटरी के लिए किया उन्होंने। उन्होंने फलस्तीन के लिए स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने अपनी टेरिटरी के लिए स्टैंड लिया। अच्छा, सही। और ईरान को हम कह रहे हैं हमारा आइडियल है। बात है। सही। तो वो करप्ट है, तो करप्ट साबित हो रहे हैं ना। कौन करप्ट है? मोदी। कैसे करप्ट है ये भी बताएं। ये तो नहीं पता, लेकिन जब पता ही नहीं है तो हम कैसे जवाब दे देते हैं? बताएं मुझे, आपको कैसे लगता है वो करप्ट है? पता नहीं। आपको क्या लगता है? आपने जवाब दिया कि वो है करप्ट, तो आपको क्या लगता है कैसे? आप अपना बताएं। मुझे नहीं पता, इसलिए तो कह रही हूँ कि वो करप्ट हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, शुरू इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए हम कहते हैं। क्या है? इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम के खिलाफ कौन सा कानून पास किया उन्होंने, बताएं। कोई भी नहीं पता। पर हम में ये फ़र्क है कि वो जो है मीन्स के क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं हो गया है। कुछ तो बोलो यार, सोशल मीडिया पे कुछ तो बोलो। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ? कभी इंटरव्यू नहीं दिया मैंने। मेरी तरफ देखकर बात करो ना, देखो कैमरे की तरफ, बताओ आप। जाहिर है उसको इसका नुकसान तो आगे बर्दाश्त करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा करेगा। जैसे इसराइल बर्दाश्त कर रहा है, अब इसराइल को, अब तो इसराइल जंग कर रहा है ना फ़लस्तीन पे, इसराइल को तो अब पता चलेगा ना, जब कभी जाके जंग रुकेगी उसको पता चलेगा उसने क्या नुकसान किया। ऐसे ही मालदीव को भी पता चलेगा उसने क्या नुकसान किया। अच्छा, आज तो नहीं पता चलेगा, कुछ अर्से बाद उसको पता चलेगा, जब उससे दूसरे मुल्क भी बाइकआउट करेंगे। हाँ, तो बहुत से कंट्रीज एक्शन ले रहे हैं उन पे, तो वो एक्शन का रिएक्शन उसको पता चलेगा ना कुछ अर्से बाद कि उसने क्या खोया और क्या पाया। नुकसान तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो छोड़ा बहुत नहीं, उसने काफ़ी नुकसान भी किया ना, काफ़ी मुल्कों से उसका ताल्लुकात ख़राब होंगे तो नुकसान ही है, फ़ायदा तो नहीं है। कि हमारे पाकिस्तान जो तरक्की करेंगे ऐसे, यानी कि मेहनत करेंगे तो तरक्की करेंगे। ऐसे मेहनत कि जिस तरह यानी कि हम बच्चों को पालते हैं, इसी तरह वो अपनी तरक्की कर सकते हैं, अगर मेहनत के जरिए ही है ना। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ मेहनत। मैं तो कर रही हूँ और किसी का पता नहीं। मैं सबकी बात कर रही हूँ, आपकी और मेरी बात नहीं कर रही। जी, सब अगर मेहनत करे तो इंशाल्लाह हमारा जिस तरह वो चाइना वाले हैं, जो भी अमेरिका जैसे वो तरक्की कर, हमारा पाकिस्तान भी कर सकता है। अमेरिका चाइना की तरह देखा है मैंने खुद ना, वहाँ बैठा हुआ सीख गए हुए वहाँ फिर रहे थे। वो जासूस थे। जासूस है, जासूसी करते हैं जी। मेरे भाई क्या बात कर रहे हैं? आज उनकी दुनिया में क्या जगह है, हमारी क्या है? क्या वैल्यू, इनकी कोई इज्जत नहीं है।
चीज़ें खरीद कर क्या टीवी में कुछ उल्टी चीज़ें खरीद रहे थे किसी के साथ। इज्जत नहीं है, इज्जत कोई नहीं करता। दुनिया उनको चाहती है, उनके साथ बिजनेस करना चाहती है, इम्पोर्टेंस देख रही है। इंडिया की फिल्में सबसे ज़्यादा गंदी हैं। जैकी चैन की, हाँ इंग्लिश फिल्म इंडिया की सारी फिल्में की गंदी, सारी सेक्सी फिल्में की इंडिया की, अंग्रेजों की गंदी फिल्में। क्या बातें कर रहे हैं आप, में चलेंगे वो नहीं नहीं बोलेंगे, ऑलरेडी वो बड़े पापड़ बेल चुके हैं। कॉन्फिडेंटली जवाब देना। स्टूडेंट हो, क्या करते हो? सेकेंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में हो तो कॉलेज में भी ऐसे ही रहते हो या वहाँ पर भी पार्टिसिपेशन है आपकी? नहीं मेरी कोई पार्टिसिपेट नहीं है, मैं ऐसे ही रहती हूँ बस। तो ऐसी यूथ कैसे तरक्की करेगी जब तक हम एक्टिव नहीं होते? पढ़ती हूँ ना तो इसलिए कॉलेज नहीं जाती। कॉलेज नहीं जाती, वैसे पेपर देते हो? अच्छा, तो आपको लगता है कि मतलब हमारी यूथ जब तक इस तरह से खुलकर बात नहीं करेगी या कॉन्फिडेंट नहीं होगी तब तक हम ग्रो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो फिर थोड़ा एक्टिव हो जाओ। ठीक है, मैं तो एक्टिव हूँ। आप देखें हर चीज़ में आगे है, आईटी में आगे है, बिजनेस में है, डॉक्टरी में है, कौन सा शोबा आप उठा के देख लें, इंडिया हर शोबे में आगे है। इंडिया, बांग्लादेश, कतर कहाँ पहुँच गए हैं, हम देख लें पीछे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, वो आगे चले गए हैं। आईटी में तो इंडिया इतना आगे चला गया है कि आपको क्या बताऊं। हमारे अभी आईटी का रोना रो रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं जी आईटी के चाइना से आ रहे हैं, वो इसमें एंटर हो। 10 साल में तो वैसे ही दुनिया मर जानी है, 10 साल बाद। आपको कैसे पता 10 साल में दुनिया मर जानी है? अरे 10 साल तो इन्होंने कहा ठीक होने में लग जाने हैं। वो लग पाकिस्तानी मर जाने आप कह रहे हैं? लगने में तो आप देख लें, जिस तरह महंगाई जा रही है और जिस तरह लोगों के गुजारे नहीं हो रहे, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। क्या सुनते हैं बताएं? बम धमाके, इसराइल अमेरिका बम धमाकों का। मेरा ये सवाल था, मैं मेरा सवाल की समझ आई है? मैं आपको सवाल